तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सीकर आएंगे, जहां से वे 7 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें एक झुंझुनू का मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। पीरू सिंह स्कूल में जिला स्तरीय शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होगा। शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया हमारे झुंझुनू संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। पीएम नरेंद्र मोदी आज सीकर दौरे पर रहेंगे और सीकर में किसान सभा को संबोधित करेंगे। सीकर से ही पीएम नरेंद्र मोदी झुंझुनू की मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली माध्यम से शिलान्यास करेंगे और मैं इस समय मौजूद हूं शिलान्यास स्थल पर और यहां पर तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का जो कार्य है वो वर्ष 2024 में पूरा होगा। पहले चरण की बात करें तो अभी जो मेडिकल कॉलेज में जो पहले चरण में है अकादमिक भवन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, प्रिंसिपल आवास और जो अन्य स्पोर्ट्स के तमाम कार्य हैं वो किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि बीडी के अस्पताल में है एक 270 बेड का अस्पताल है, वो इस मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पताल है, उसका कार्य भी प्रारंभ है। और मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने से यहाँ की वर्षों पुरानी जो उम्मीद थी वो अब पूरी हो सकेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो पीएम मोदी आज राजस्थान के सीकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:05 पर पहुंचने का कार्यक्रम है। 11:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी का इस चुनावी साल में 9 महीने में 8वां राजस्थान का दौरा है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17,000 करोड़ किसानों के खातों में पैसे भी ट्रांसफर किए जाएंगे। और आज की दशा और दिशा, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है, कितनी सफलता मिलती है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं, क्योंकि खास मकसद आज के इस दौरे का है किसानों को साधना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, आम लोग पहुंचे, जिससे कि इस सभा को ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सके। पीएम मोदी का आज राजस्थान के सीकर जिले में जनसभा को संबोधित करने का भी खास कार्यक्रम रखा गया है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कांग्रेस का किला ढहाने की आज कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। खास दौरा है, भव्य तैयारियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किसान वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे। किसानों की भीड़ माहौल तय करेगी। अभी क्या वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं? आम लोग कितनी संख्या में पहुंचे हुए वहां पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले से मौजूद है। काफी नेता राठौर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब धीरे धीरे नेताओं के संबोधन जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सीएम ने ट्वीट करके पीएम मोदी को लेकर जिस प्रकार का ट्वीट किया था, उसको लेकर अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। राठौड़ ने ट्वीट कर उन तमाम बातों का जवाब देने की कोशिश जो है वो सीएम गहलोत को करने की कोशिश की है। तो पीएम मोदी के सीकर दौरे से पहले ट्वीट वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंच पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि सीपी जोशी भी यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। तो अब जो है वो समय बहुत कम बचा है, जब प्रधानमंत्री जो है वो अगले 40 से 50 मिनट बाद जो है वो सीकर लैंड करने वाले हैं और पहले सरकारी कार्यक्रम होगा, उसको लेकर जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। जनसभा होगी उसके बाद, और जनसभा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस वक्त इस जनसभा में, किसान महासभा में पहुंच चुके हैं। तो सीकर से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो बीजेपी करने जा रही है। पीएम मोदी की सभा जो है वो यहाँ पर हो रही है और पीएम मोदी क्या कुछ बोलते हैं उस पर तमाम लोगों की नजर जो है वो बनी हुई है, क्योंकि कई तरह के मुद्दे जो है वो पिछली जनसभाओं में पीएम मोदी ने उठाए थे। तो इस जनसभा में किस प्रकार की बात जो है वो पीएम मोदी रखते हैं, उसका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी 40 से 50 मिनट का समय है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में
शिरकत करेंगे। वहां पर 17,000 करोड़ की राशि जो है वो किसानों के खातों में जो है वो डाली जाएगी। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो होना है। तो पहले 35 मिनट का कार्यक्रम जो है वो सरकारी है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो ये किसान सम्मान निधि का जो है वो हस्तांतरित करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो जनसभा है, बीजेपी की जनसभा है, और यहाँ पर तमाम लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। जी बिल्कुल सौरभ, कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, मंच से हुंकार भरेंगे, मिशन 2023 को लेकर शंखनाद करेंगे और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने की कोशिश की जाएगी। सौरभ, क्योंकि ये जो सीट है शेखावाटी का, वो कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि यहां से जो वोटर्स है उन्हें साधा जाए। क्या आज के कार्यक्रम में खास रहने वाला है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए शेखावाटी काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का पिछला जो चुनाव था वो ज्यादा प्रभावशाली बीजेपी परिणाम जो है वो यहाँ पर नहीं दे पाई थी। सीकर में जो है वो बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं एक भी सीट बीजेपी की नहीं है। तो सीकर में सभा ही इसलिए कही गई, किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि हस्तांतरित करने का कार्यक्रम ही इसलिए से किया गया है ताकि किसानों को यहाँ पर साथ सके। शेखावाटी जो इलाका है वो किसानों का इलाका है, जवानों का इलाका है। तो इन दोनों ही वर्गों को पीएम मोदी जो है वो साधना चाहते हैं, और यही कारण है कि ये जनसभा जो है वो यहाँ पर रखी गई है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति हाल फिलहाल है, तो बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत है। पीएम मोदी यहाँ पर किसानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, किसानों को किस प्रकार से अपने पाले में लेते हैं। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर भी सीकर में जो है वो काफी विरोध जो है वो हुआ था। उस विरोध को किस प्रकार से प्रधानमंत्री शांत कर पाते हैं, किस प्रकार से मजबूत कांग्रेस को यहाँ पर कमजोर कर सकते हैं या फिर अपनी सीटें किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर जो है वो आने वाले दिनों में नजर रहेगी। लेकिन आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए आज से हो जाता है क्योंकि यहीं से, चूंकि किसान आंदोलन की मैंने जिस प्रकार से बात की, तो पीएम ने सीकर ही इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से जो है वो पीएम मोदी किसानों को बड़ा संदेश जो है वो दे सके। उसकी बात जो है वो यहाँ पर पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ जिसके बाद ये माहौल भी बनता हुआ नजर आया। ऐसे में जरूरी है कि बीजेपी सबसे पहले किसानों को साथ सके। सौरभ, क्या किसान वहां पर पहुंचे हैं मंच से, या फिर जो सभा स्थल है वहां से जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, और अगर बातचीत कर पाए लोगों से कि क्या मूड है लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है वो जनसभा है, यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। शेखावाटी इलाके से तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये बीजेपी की जनसभा है। लेकिन इसके पास ही एक डोम जो है वो बनाया गया है, ये एक सरकारी कार्यक्रम होगा। इस सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी जो है वो किसान सम्मान निधि योजना जो है वो उसको हस्तांतरित, न सिर्फ हस्तांतरित करेंगे बल्कि राजस्थान में जिस प्रकार के मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास और लोकार्पण होना है उससे भी प्रधानमंत्री जो है वो शुरुआत करने वाले। तो पहले जो है वो सरकारी कार्यक्रम होगा, 35 मिनट का, 30-35 मिनट का कार्यक्रम है, और उस 35 मिनट के कार्यक्रम में पीएम मोदी जो है वो किसानों से एक तरह से संवाद भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस 35 मिनट के कार्यक्रम के बाद पीएम जो है वो कह सकते हैं पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम होगा, बीजेपी की जनसभा होगी, और उस जनसभा में जो है वो राज्य सरकार पर निशाना साध सकते हैं। और जिस प्रकार के घटनाक्रम हाल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लाल डायरी का मुद्दा यहाँ पर गूंजता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये इलाका जो है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी इलाका है। तो उन पर किस प्रकार के पीएम मोदी वार करते हुए नजर आते हैं, सीएम गहलोत पर किस प्रकार के वार करते हुए नजर आते हैं, राज्य सरकार पर किस प्रकार के वार करते हुए नजर आते हैं, ये तमाम चीजें देखनी होगी कि यहाँ पर पीएम मोदी जब पहुंचते हैं तो किस प्रकार का संबोधन जो है वो करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर तमाम नेता जो है वो अब पहुंच चुके हैं। सुभाष महरिया जो हाल में ही बीजेपी जो उन्होंने ज्वाइन की वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी की सह प्रभारी विजया राहटकर हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चूरू के सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। झुंझुनू के सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुमेधानंद जो
सीकर से सांसद हैं, वो इस वक्त लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी कब यहाँ पर पहुंचते हैं और क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल सौरभ, इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। और निश्चित तौर पर अगर इतिहास पर नजर डालें तो जब भी मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राज्य सरकार पर हमला किया है जुबानी, और आज भी ये हो सकता है कि लाल डायरी का जिक्र करे, क्योंकि इससे पहले कुर्सी को लेकर जो जंग जारी थी कांग्रेस में, उसे लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी जिसका कांग्रेस ने विरोध भी किया था। और कौन कौन से वो सियासी समीकरण है सौरभ जिन्हें साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जाट वोटर्स को आज साधने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस प्रकार से बताया कि ये जो इलाका है वो किसान और जवानों का इलाका है। यहाँ पर से सेना में सबसे ज्यादा जवान जो है वो भर्ती होते हैं और किसान जो है वो बहुत बड़ी वर्ग है यहाँ पर जो सब कुछ तय करता है। और पिछली बार उन्होंने तय किया और यहाँ से जो तमाम सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में डाल दी। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसके बाद किस प्रकार के समीकरण बनते हैं, किस प्रकार से पीएम मोदी जो है वो किसानों को साधते हैं। देखिए पहला मैसेज तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर दे दिया गया है कि किसान सम्मान निधि का जो 14वीं किस्त है वो प्रधानमंत्री यहाँ से जारी कर रहे हैं। तो यहाँ तमाम किसानों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उनके लिए पीएम मोदी जो है वो तमाम योजनाएं ला रहे हैं। किस प्रकार से एमएसपी की बात हो वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, कीटनाशक की बात हो वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। किसानों को लेकर किस प्रकार की योजनाएं देश भर में चलाई जा रही है, उन तमाम बातों को पीएम मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। और इन किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश जो है वो पीएम मोदी द्वारा यहाँ पर की जाएगी। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो बोल सकते हैं। पिछली सभाओं में उन्होंने तमाम भ्रष्टाचारों को लेकर जिक्र यहाँ पर राजस्थान की धरती पर कर चुके हैं। यहाँ से भी क्या वो भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हैं, ये देखने वाली बात जो है वो होगी। क्योंकि यहाँ से जिस प्रकार से इस इलाके में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मजबूत है, तो उन पर क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि देखिए पिछले दिनों तमाम बातें यहाँ पर हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री ने कई तरह के निशाने जो है वो साधे हैं। तो क्या उनके निशाने पर पीसीसी चीफ रहते हैं, सीएम गहलोत रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और लाल डायरी का जिक्र होता है कि बीजेपी जो है वो इसे मुद्दा बना चुकी है और बीजेपी तमाम जगहों पर लाल डायरी को लेकर अब जिक्र कर रही है। और 1 अगस्त को यहाँ जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन भी बीजेपी द्वारा किया जाना है। तो तमाम पहलुओं पर जो है वो बीजेपी हमलावर है। और क्या प्रधानमंत्री बीजेपी की इस आवाज को, प्रदेश बीजेपी की आवाज को और मजबूत करते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान प्रधानमंत्री की पूरी सीकर दौरे का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री किसानों पर फोकस करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जी, किसानों पर फोकस रहेगा निश्चित तौर पर सौरभ। और चूंकि हम लगातार लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसे लेकर सियासी पारा हाई है, राजस्थान में लगातार इसे लेकर बयानबाजी चल रही है। और जब लाल डायरी का जिक्र होगा तो भ्रष्टाचार का जिक्र होगा। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है महिला अत्याचार, महिला असुरक्षा। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री मंच से जरूर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर जब से कांग्रेस अग्रेसिव हुई है तब से इस मुद्दे को और शोर से उठा रही है बीजेपी। सौरभ, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर निशाना तो रहेगा ही, साथ ही महिला अत्याचार। क्योंकि देखिए बीजेपी पिछले कई दिनों से महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उतार रही। कल जिस प्रकार से महिला मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों के आवास पर जाकर जो है वो घेराव किया, तो उस मुद्दे पर भी जो है वो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जोधपुर की घटना का जिक्र हो सकता है, करौली की घटना का प्रधानमंत्री जो है वो जिक्र कर सकते हैं। तो राजस्थान में जिस प्रकार की हाल दिनों में घटनाएं हुई हैं, उनका प्रधानमंत्री जो है वो इस लिहाज से जो जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है वो मणिपुर की बात कर रही है, कांग्रेस लगातार मणिपुर की बात करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही। तो प्रधानमंत्री जो है वो राजस्थान की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि
घटनाएं जो सभी जगह हो रही है और राज्य सरकार को, चूंकि बिल्कुल। पीएम मोदी पिछले दिनों बोल चुके हैं कि तमाम राज्य सरकारों को महिला अपराध से जुड़े मामलों को लेकर गंभीरता जो है वो बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से माना जा रहा है कि महिला अत्याचार को लेकर प्रधानमंत्री जरूर यहाँ पर बोलेंगे। देखिए, दो मुद्दे बहुत बड़े हैं राजस्थान बीजेपी के लिए, एक भ्रष्टाचार है और दूसरा महिला उत्पीड़न। इन दोनों ही मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री यहाँ पर पूरी तरह से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं। जी बिल्कुल, दो बड़े मुद्दे आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर महिला अत्याचार, और निश्चित तौर पर हो सकता है इसे लेकर प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो इसे लेकर जमकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। आप नजर बनाकर रखिएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।